कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप चाहते हो कि आप सबसे खूबसूरत, सबसे अट्रैक्टिव और सारी सुख सुविधाओं से लैस आपका जीवन हो, तो आपको हमेशा 6 नंबर वाली बर्थ डेट चुननी चाहिए। एक्चुअली मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिली हूँ जिनके डेट ऑफ बर्थ 6 होती है एंड दे एक्चुअली आर ब्यूटीफुल, खूबसूरत होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं और ज़िंदगी ना बहुत आराम से काटते हैं, अनलेस एंड अनटिल उनका शुक्र बहुत ही खराब हो। जनरली दे डू वेल, बट अगर शुक्र बहुत खराब हो तब तो लाइफ में जनरली इश्यूज हो जाते हैं। इनफैक्ट मुझे याद है स्कूल में द मोस्ट ब्यूटिफुल बॉय आई एवर सीन, स्कूल में आई सॉ हिम इन अ स्कूल एंड ही वॉज नॉट हैंडसम, ही वॉज ब्यूटिफुल। ओके, सो एक जो मैनली हैंडसमनेस होती है वो नहीं, एक खूबसूरती थी अबाउट हिम एंड ही हैड अ नंबर 6। इनफैक्ट और भी मैंने जितने भी खूबसूरत लोग देखे हैं उनमें भी हमेशा 6 नंबर जो है वो बहुत एक्टिव रहता है। सो क्या है ये 6 नंबर, कैसे काम करता है, और ये 6 नंबर में जन्म लेने से आपका जो संबंध है वो शुक्र के प्रेम, कंपैशन, अट्रैक्शन, ब्यूटी और लग्जरीज के साथ कैसे हो जाता है, ये सारी बातें जान लेते हैं आज के वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू भाग्यश्री होलिस्टिक लाइफस्टाइल, जहां पर हम अपने जीवन को होप, मीनिंग एंड फुलफिलमेंट देने की कोशिश करते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस, मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरा यूनिक कंटेंट अच्छा लगता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप लोग मेरे मिनी मेकओवर प्लान का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो कि 27 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, तो उसके लिए भी अभी से रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। डिटेल्स जो हैं वो नीचे दी हुई हैं। यू कैन डेफिनेटली यूज दोस डिटेल्स टू गेट इन टच विद मी। चलिए अब बात कर लेते हैं नंबर 6 की। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख को, 15 तारीख को या 24 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक यानी कि रूट नंबर 6 हो जाता है। 6 नंबर का संबंध होता है शुक्र के साथ। शुक्र यानी कंफर्ट, लग्जरीज, ब्यूटी, लव, कंपैशन और अट्रैक्शन, यानी कि प्रेम हो, आकर्षण हो, जीवन की सारी सुख सुविधाएं हो, चाहे आप लोगों से कैसे घुल मिल पाते हो, आपकी क्रिएटिविटी कितनी है, एटसेट्रा, ये सारी चीजें शुक्र के साथ जुड़ी हुई होती हैं और शुक्र के ही नंबर 6 के साथ भी जुड़ी हुई होती हैं। इस नंबर के साथ जन्म लेने वाले लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो हमेशा फिक्स्ड होता है। तो लोगों के साथ तो आपको बड़े फ्लेक्सिबल दिखेंगे, हर किसी के अनुसार ढल जाते हैं, किसी को ऐसे बुरा नहीं फील कराते, किसी को ये लोग हर्ट नहीं करना चाहते, तो फ्लेक्सिबल सबके साथ रहते हैं। लेकिन इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो हमेशा बहुत रिजिड होता है, बहुत इनफ्लेक्सिबल होता है। दे आर ऑलवेज वेरी फिक्स्ड। तो अगर इनका किसी चीज को लेकर कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप उसे आसानी के साथ बदल नहीं सकते हो। हालांकि सबके साथ घुलना मिलना, सबसे बातें करना, सबके साथ अच्छे संबंध बनाए रखना, ये उन लोगों की आदत होती है। इनको हर खूबसूरत चीज से बड़ा प्रेम होता है, तो कहीं पर भी इन्हें खूबसूरती, अट्रैक्शन दिखता है, चाहे वो खूबसूरत फूल हो, चाहे खूबसूरत घर हो, ये उनकी तरफ बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। एंड दे लव फ्लावर्स ऑल्सो। तो ये माने या ना माने, इन्हें फूल अच्छे लगते और फूलों के सानिध्य से उन्हें और ज्यादा खुशी मिलती है, उनका मूड बहुत अच्छा हो जाता है। ये लोग हमेशा ही बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं और बहुत लॉयल फ्रेंड्स होते हैं। जिसको भी ये दोस्त चुनते हैं उसके साथ पूरी लॉयल्टी के साथ रहते हैं। आप इन लोगों के ऊपर हमेशा डिपेंड कर सकते हो अगर ये आपके दोस्त बने तो। ये आपको धोखा नहीं देते या आपको छोड़कर कहीं भागते नहीं हैं। नंबर 2 की ही तरह नंबर 6 में भी काफी सारी आर्टिस्टिक और ब्यूटीफुल क्वालिटीज हम लोगों को देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ ही नंबर 3 की तरह ही इन लोगों में विजडम काफी होती है, ज्ञान काफी होता है। यानी कि नंबर 2 और नंबर 3 की जो सबसे ब्यूटीफुल क्वालिटीज होती हैं वो आपको नंबर 6 में देखने को मिलती है। इस वजह से इन लोगों में अपनी सुंदरता तो होती ही है और इसके साथ साथ ही खुद को सजाना, अपने घर को सजाना, अपने आसपास के लोगों को सजाना भी ये प्रेफर करते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे 6 नंबर वाले लोगों को जानती हूँ जो अगर किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जो कि अपना ज़्यादा ध्यान नहीं रखता, डर्टी है, अनटाइडी सा रहता है, अनकेम्प्ट सा रहता है, बिल्कुल फोकस नहीं है अपीयरेंस पे, तो ये उसको भी मदद करने की बहुत कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि हर कोई सुंदर दिखे। इसलिए नहीं कि ये उससे नफरत करते हैं या उसका मजाक उड़ाना चाहते हैं, इट्स जस्ट दैट कि इन्हें सुंदरता पसंद है और ये हर चीज़ में सुंदरता को लाना चाहते हैं। और इनका जो एक्सप्रेशन होता है वो भी बहुत क्रिएटिव होता है, बहुत आर्टिस्टिक होता है। दिखने में भी ये लोग काफ़ी सुंदर होते हैं। इन लोगों के अंदर फिजिकल क्वालिटीज़ अच्छी होती है, यानी फिजिकली पावरफुल ज़रूर होते हैं,
तो आपको ये फिजिकली बिल्कुल वीक, बिल्कुल गए गुजरे ऐसे तो नहीं दिखते। हालांकि फिजिकल जो डर्टी जॉब्स होते हैं वो करने का इनका मन नहीं करता है, यानी कि कसरत कर सकते हैं पर करने का मूड नहीं है। आप बाइक चलाकर 200 किलोमीटर आगे जा सकते हैं पर मूड नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर इन लोगों को मान लीजिए वीकेंड गेट अवे पे जाना है 200 किलोमीटर दूर और बाइक पे ही जाना है, तो बाइक ये नहीं चलाएंगे, ये बाइक के पीछे बैठेंगे अपने दोस्त के साथ, या कार अपने दोस्त को चलाने को बोलेंगे और ओकेजनली बीच बीच में ड्राइविंग सीट ले लेंगे, लेकिन पूरा रास्ता खुद नहीं ड्राइव करेंगे। इन्हें अच्छा नहीं लगता ये सब करना, क्योंकि अगर ये ड्राइव करते रहेंगे तो आसपास के नज़ारे कौन देखेगा, खूबसूरत नज़ारे, तो इनको ये अच्छा लगता है। इसलिए आप नोट करेंगे कि बाइक के पीछे बैठ के या कार में साइड वाली सीट में बैठ के सब कुछ देख रहे हैं, खूबसूरती एंजॉय कर रहे हैं, पर ये डर्टी जॉब जो है ना, ये ड्राइव करने वाला फिजिकल जॉब, ये सब इन्हें करने को मत बोलो। कर जरूर सकते हैं, 200 किलोमीटर ड्राइव एक दिन में करा लो या फिर अप डाउन करा लो, कोई समस्या नहीं है, पर करेंगे नहीं, करना नहीं चाहते, दे डोंट लाइक डूइंग ऑल दैट। इन लोगों की एक खास बात ये होती है कि इवन दो ये फिजिकली डर्टी जॉब्स करना पसंद नहीं करते हैं, उसके बावजूद भी दूसरों के लिए सैक्रिफाइसेस ये लोग बहुत ज्यादा करते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी इतने सेल्फ सैक्रिफिशियल हो जाते हैं कि अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, अपनी इच्छाओं के बारे में, अपनी खुशियों के बारे में सोचना एकदम भूल जाते हैं और सिर्फ सामने वाले पर ही फोकस करते रह जाते हैं। ये वो लोग हैं जो किसी को भी दुख में नहीं देख सकते। इनफैक्ट दुखी लोगों की तरफ, विक्टिम्स की तरफ, परेशान लोगों की तरफ इनका अट्रैक्शन बहुत नेचुरल होता है। ऐसे लोगों की तरफ ये स्वयं ही खिंचते चले जाते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें दुख पसंद है या दर्द पसंद है, बल्कि क्योंकि ये खूबसूरती पसंद होते हैं। ये समझते हैं कि जिसके दिल में दर्द होता है वो खूबसूरती को देख नहीं सकता, और ये उनके दिल के दर्द को मिटाना चाहते हैं, और दर्द को मिटाने के बाद उन्हें भी जिंदगी में जो खूबसूरती है, जो ब्यूटी है, जो कंफर्ट है, उन सब से रूबरू करवाना चाहते हैं। तो कई बार ऐसा करते करते ऑब्वियसली लोग इनका बहुत एडवांटेज भी ले लेते हैं, बहुत उनका फायदा भी उठा लेते हैं, इन्हें बहुत नुकसान होता है। लेकिन ये इनका जो नेचर है दूसरों की मदद करने का, इससे ये कभी अलग नहीं होते हैं। ये हमेशा सबकी मदद करेंगे, कभी भी मदद करने से पीछे नहीं हटते हैं, चाहे ये आपको जानते हो चाहे ना जानते हो। तो सड़क पर अगर कोई गिरा हुआ है, मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, कोई गिर गया, तो ये सबसे पहले उसे बचाने के लिए जाएंगे, अपनी गाड़ी में रखेंगे और उसे अस्पताल पहुंचा कर आएंगे। सब कुछ करेंगे अपने नुकसान पर दूसरे का फायदा करने की इनकी बहुत टेंडेंसी होती है। ये लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं और बहुत क्विकली काम करना पसंद करते हैं। इसी वजह से ऐसे कोई भी स्पेसेस जहाँ पर भी ये बहुत सारे लोगों से मिल सकते हो और जहाँ पर माहौल खूबसूरत हो, वहाँ पर ये अच्छा काम करते हैं। ये लोग काम कर सकते हैं PR में, सेल्स में और मार्केटिंग में। इसके अलावा ये लोग लग्जरी होटल्स में, लग्जरी कार डीलिंग में, लग्जरी डेकोर डीलिंग में ये बहुत अच्छा डील करते हैं। इसलिए क्योंकि शुक्र के नंबर में जन्म लेने की वजह से इन्हें खूबसूरती की, बैलेंस की, हार्मनी की एक स्वतः ही जानकारी होती है, नेचुरल जानकारी होती है कि व्हाट इज लुकिंग गुड एंड व्हाट इज लुकिंग बैड। तो इस वजह से ये लोग इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन अच्छा कर सकते हैं, फैशन डिजाइनर्स अच्छे बन सकते हैं, बिकॉज उनके अंदर एक नेचुरल सेंस होती है ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ लुक्स, राइट। तो ऐसी जगहों पर ये बहुत अच्छा करते हैं। लग्जरी कार स्पेस में, लग्जरी होटल स्पेस में आपको 6 नंबर वाले बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे, बिकॉज दे नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। उन्हें मालूम है कि लग्जरी का एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है, सो दे वर्क रियली हार्ड टू अचीव इट। क्योंकि इनके अंदर सेल्फ सैक्रिफिशियल टेंडेंसीज और दूसरों को जस्टिस दिलाने की टेंडेंसीज बहुत ज्यादा होती हैं, इसीलिए अक्सर ये लोग लॉ क्षेत्र में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और जब भी ये लॉयर बनते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए लॉयर नहीं बनते हैं, ये एक्चुअली गरीबों को, मजलूमों को, जिन लोगों को विक्टिमाइज किया गया है, जिनको तकलीफ दी गई है, ये हमेशा उनका काम आगे करते हैं। या तो प्रोफेशनली करेंगे या फिर किसी ना किसी और तरीके से पर्सनल लाइफ में, NGOs के थ्रू, वॉलंटरी वर्क के थ्रू ये लोग दूसरों को मदद करने की कोशिश करते रहते हैं। दैट इज व्हाट काइंड ऑफ पीपल दे आर। नंबर 6 के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। देखिए, अपने प्रॉब्लम इनके चरित्र में एज सच नहीं है। दे आर नाइस पीपल, गुड पीपल, ऐसे लोग जिन्हें आप अपनी जिंदगी में रखना चाहोगे। लेकिन समस्या ये होती है कि इन लोगों को गुड कंपनी और बैड कंपनी के बीच का फर्क नजर ही नहीं आता है। इनके सामने जो भी लोग होंगे, जो भी इनके दोस्त बनना चाहेंगे, जो भी इनसे बात करना चाहेंगे, उनसे दोस्ती कर लेते हैं, उनसे बातचीत शुरू कर देते हैं, और उसके बाद ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते कि उनकी संगत अच्छी है या खराब है। जब बड़े हो जाते हैं तो फिर उन्हें शायद अकल आ भी जाए, लेकिन बचपन में तो इनका डिस्क्रिमिनेटरी पावर जो है अच्छे और बुरे लोगों के प्रति वो एकदम जीरो होता है। क्योंकि ये लोग यूनिवर्सल काइंडनेस एंड कंपैशन रखते हैं, इसीलिए ये सबके लिए करना चाहते हैं। दे आर ट्रूली ऑल्ट्रुइस्टिक पीपल।
खास तौर पे ऐसे लोग जो इनसे कहें कि हमें समझा नहीं गया, वी आर मिसअंडरस्टूड, ऐसे लोगों की तरफ तो उनका कुछ खास ही ध्यान होता है और इसीलिए बैड कंपनी में अक्सर फंस जाते हैं ये लोग। कई बार अगर इन्हें मालूम भी हो कि उनके साथ गलत हो रहा है या कोई व्यक्ति इन्हें चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, उसके बाद भी ये लोग उसे दूसरे, तीसरे, चौथे चांसेस देने को भी तैयार हो जाते हैं अपनी आंखों पर पट्टी बांध के, और इस वजह से इन्हें जीवन में खासा नुकसान झेलना पड़ता है, या फिर जिस नुकसान को ये कम कर सकते थे उस नुकसान को ये बड़ा करके ही छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब पर विश्वास करते हैं। खुद तो ये लॉयल होते ही हैं, खुद तो इनका मन निश्चल होता है, तो ये सोचते हैं कि सामने वाला भी निश्चल मन से ही इनके पास आएगा, जो कि ऑफ कोर्स हर बार सही नहीं होता। अगर आप लोग अपने जीवन में ऐसा व्यक्ति चाहते हैं जो आपका ख्याल रखे, आपको प्रोटेक्ट करके रखे, आपकी केयर करे और आपकी जो ज़रूरतें हैं उन्हें समझे, ऐसा व्यक्ति जो आपको, जिसके साथ शब्दों का इस्तेमाल करने की जरूरत ना पड़े, जो देखते ही समझ जाए कि क्या समस्या है क्या नहीं है, ऐसे लोग 6 नंबर में जरूर जन्मे होते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा, इन लोगों के अंदर सेल्फ सैक्रिफिशियल टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, कुर्बानी देना, त्यागी होते हैं बहुत ये लोग। तो त्याग करने के चक्कर में ये दूसरों के लिए ही सब कुछ करते रह जाते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, पति पत्नी के लिए, दोस्तों के लिए, कलीग्स के लिए, दे कीप डूइंग थिंग्स फॉर एवरीबडी, यहाँ तक कि स्ट्रेंजर्स तक के लिए भी। ऐसे में ये दूसरों का इतना ख्याल रख लेते हैं कि अपना ख्याल ये लोग नहीं रखते, और अक्सर अपना ख्याल रखने से तो बहुत दूर ये लोग भागते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, कई बार अगर शुक्र बहुत खराब स्थिति में हो, किसी, मान लीजिए इनकी कुंडली में शुक्र जो है वो लियो में हो, जहां पर वो अनकंफर्टेबल हो जाता है, सैजिटेरियस में हो, एरीज में हो, इन दैट केस ये लोग एक्सट्रीमली सेल्फिश भी हो सकते हैं। बट दैट इज समथिंग जो आपको कॉमनली देखने को नहीं मिलता। जनरली ये लोग सेल्फ सैक्रिफिशियल होते हैं, लेकिन कई बार ये लाइक दे बिकम दी मोस्ट सेल्फिश पीपल अगर शुक्र खराब स्थिति में है या खराब ट्रांजिट्स इनके चार्ट में से अगर कर रहा है। तो दोनों चीजें देखनी पड़ती है, न्यूमरोलॉजी के साथ साथ ही आप एस्ट्रोलॉजी भी देख सकते हो। देवर अगर एस्ट्रोलॉजिकल या न्यूमरोलॉजिकल पर्सनल जो ईयर है वो अगर प्रॉब्लमैटिक हो इनके लिए, तब भी ये एक्सट्रीमली सेल्फिश टेंडेंसीज अपनी दिखा सकते हैं। जैसे कि आपके लिए दे डिड 99 थिंग्स एंड आपने 100 चीज इनको बोली एंड दे आर लाइक आई एम नॉट गोइंग टू डू इट फॉर यू, खुद कर लो अपने लिए, यू नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो ऐसे में सामने वाले को काफी झटका लगता है कि भाई अचानक से ये क्या चेंज हो गया। सो इनके अंदर दोनों चीजें करने की टेंडेंसी होती है, लेकिन जनरली दे आर सेल्फ सैक्रिफिशियल पीपल। इन लोगों को सेल्फ केयर सीखने की बहुत जरूरत होती है। अब सेल्फ केयर का मतलब सिर्फ अपने आप को खूबसूरत बनाना नहीं होता, मेंटली अपने आप को रेस्ट देना, स्पिरिचुअली अपने आप को रेस्ट देना, फिजिकली अपने आप को रेस्ट देना, आराम करना एंड जेन्युइनली रेस्ट करना, ये आपको सीखना पड़ेगा। जेन्युइनली अपना ख्याल रखना, ये आपको सीखना पड़ेगा। सो डोंट जस्ट फोकस ऑन चेहरे पे कौन सा क्रीम लगाना है या किस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके आपके बाल खूबसूरत होंगे, वो सब अच्छा है, ऑफ कोर्स फोकस देयर, लेकिन जो वाकई जो डीप सेल्फ केयर है, डीप हीलिंग है, उसकी भी आप लोगों को जरूरत होती है। अगर आपके जीवन में कोई नंबर 6 है, चाहे वो बहुत ज्यादा सेल्फलेस हो चाहे बहुत ज्यादा सेल्फिश हो, इन लोगों की जो सबसे बेसिक नीड होती है, जो सबसे बेसिक डिमांड होती है, वो ये होती है कि इन्हें समझ नहीं आता कि प्यार दे तो सकते हैं, लेकिन प्यार दूसरों से लिया कैसे जाता है। हाउ टू बी टेकन केयर ऑफ बाय अदर पीपल, हाउ टू बी लव्ड बाय अदर पीपल, ये इन लोगों को नहीं आता है। और इस वजह से ये अक्सर अपने जीवन में ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां पर ये जब दूसरों को प्यार दे रहे होते हैं देन दे बिकम एक्सट्रीमली सेल्फ सैक्रिफिशियल, और जब प्यार लेने का वक्त आता है तब ये दूसरों को सेल्फिश लगने लगते हैं। तब इन्हें समझ ही नहीं आता कि ये कैसे उस चीज को हैंडल करें। इसलिए अगर आपके जीवन में कोई नंबर 6 का व्यक्ति है तो मेक श्योर कि आप इनका बहुत ख्याल रख रहे हैं और प्यार रिसीव करना भी इन्हें सिखा रहे हैं, इन्हें बता रहे हैं कि कभी कभी ये लोग भी प्यार के रिसीविंग एंड पर हो सकते हैं। हालांकि लेट मी टेल यू, ये टेंडेंसीज चाहे उनकी उभर कर बाहर आए, चाहे इनके मन के भीतर रहें, बाहर से जो नंबर 6 वाले लोग होते हैं वो काफी कूल, काम, कलेक्टेड लोग होते हैं। ये आपसे वो प्रेम चाहते भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये सैक्रिफाइस करते चले जाएंगे। ऑफ कोर्स बाहर से हो सकता है सैक्रिफाइस कर रहे हो आपके लिए, किसी भी हद तक जाने को तैयार हो, लेकिन मन के भीतर ये इच्छा जरूर होती है कि उन्हें भी उतना ही रिटर्न में दिया जाए। लेकिन जब रिटर्न में मिलता है तो उन्हें समझ ही नहीं आता कि इसका करना क्या है, हाउ टू हैंडल दिस। जैसे कि आपका बड़ा मन किया दिवाली के टाइम पे रॉकेट चलाने का, लेकिन जब आपको रॉकेट मिल गया तो आपको मालूम ही नहीं है कि रॉकेट को चलाना कैसे है, कहीं ये आके वापस मेरे घर में तो नहीं चला जाएगा, मेरे कपड़े तो नहीं खराब कर देगा, कहीं बैकफायर तो नहीं होगा एंड ऑल दैट। सो यू वांट इट एंड यू वांट इट डेस्परेटली बट यू डोंट नो हाउ टू यूज इट।
राइट। तो यूजुअली दो तरह के नंबर 6 के लोग दिखेंगे, एक तो इतने सैक्रिफिशियल हैं कि रुक ही नहीं रहे हैं, और दूसरे हैं जो सामने से भी काफी कूल एंड लेवल हेडेड हैं और आपसे कह रहे हैं कि भाई वी आर गिविंग यू समथिंग, गिव अस समथिंग इन रिटर्न। जो दूसरे टाइप के लोग होते हैं वो थोड़े ज्यादा होते हैं नंबर 6 में, तो ये अल्टीमेटली डोरमैट्स नहीं होते, दे नो व्हाट दे आर डूइंग। लेकिन मन के अंदर ये भावना कि हमें भी उतना ही मिले रिटर्न में जितना हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, ये बहुत इनके लिए हावी हो जाती है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि आपको खुद ही नहीं पता कि लव को रिसीव कैसे किया जाता है, क्योंकि अपनी सेल्फ केयर भी आप नहीं कर पाते। सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट जो है ये आपके लिए एलियन कॉन्सेप्ट है, और सेल्फ लव का मतलब सिर्फ अपने शरीर को चमकाना नहीं होता, ठीक है। सेल्फ लव इज अ लॉट मोर देन जस्ट टेकिंग केयर ऑफ योर फेस एंड योर हेयर एंड योर बॉडी ऑन अ सुपरफिशियल लेवल, है ना, इससे कहीं ज्यादा है ये। तो पहले तो आपको ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, सेल्फ लव क्या है, फिर दूसरों से प्यार कैसे पाया जाता है वो भी क्लियर नहीं है, और तीसरी चीज बड़ी ही प्रैक्टिकल है, यू वांट एवरीथिंग इक्वल, क्योंकि आपके अंदर सेंस ऑफ जस्टिस बहुत ज्यादा होता है। तो आप चाहते हैं कि आपने किसी को किसी के बर्थडे के लिए आपने लेट्स से इतना काम किया, तो आप चाहते हैं कि आपके बर्थडे पे भी लगभग उतना या थोड़ा उससे ज्यादा हो, उससे कम कोई भी चीज आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर आपके स्पाउस की तबीयत खराब थी, आपके मान लीजिए हस्बैंड की तबीयत खराब थी, और आपने 2 दिन तक सूप पिलाकर, चिकन सूप देकर, बार बार ठंडी पट्टियां रख कर सर पे उनका ख्याल रखा, अगली बार आपकी तबीयत खराब हुई तो आप भी एग्जैक्टली यही उम्मीद करोगे कि आपके साथ भी यही किया जाए। लेकिन आपके हस्बैंड ने आपको एक स्ट्रॉन्ग पैरासिटामोल की डोज दी, डॉक्टर से बात की, आपका ख्याल रखा और आपसे कहा कि आप रेस्ट कीजिए, आपको रेस्ट की जरूरत है, मैं बाहर जाकर चुपचाप बैठा हुआ हूँ, आई विल नॉट डिस्टर्ब यू। वहां पर जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो मिसमैच हो जाती है। यू लाइक ओ माय गॉड, मैंने तो इतना कुछ किया था, ये तो मेरे लिए कुछ कर ही नहीं रहा है, जबकि कर रहा है, मे बी इन देयर ओन वे दे आर डूइंग समथिंग फॉर यू, बट आपको इस बात से दिक्कत है कि क्यों नहीं हो रहा है। और फिर 6 नंबर वाले बहुत सारे लोग जानते हैं क्या करते हैं, वो उठ के चले जाते हैं किचन में और कहते हैं कि नहीं नहीं काम तो मैं करूंगा, एंड दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम। इसीलिए इतना सब कुछ करने के बावजूद, ऐसी अच्छी क्वालिटीज होने के बावजूद भी रिलेशनशिप्स के मामले में 6 नंबर को अक्सर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज फर्स्ट देयर इज द लैक ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ लव एंड रिसेप्शन ऑफ लव, एंड सेकेंडली जो मिसमैच है एक्सपेक्टेशंस में वो 6 नंबर में दूसरे नंबर्स के मुकाबले कहीं ज्यादा होता है। यू वॉन्ट टू बी लव्ड इन द एग्जैक्ट सेम वे एंड एट द एग्जैक्ट सेम लेवल दैट यू लव्ड समबडी एल्स। तो अगर आप किसी 6 नंबर वाले को जानते हैं या खुद 6 नंबर वाले हैं, तो आपको जिंदगी में क्या करना चाहिए। नंबर 1, कभी भी अपने आप को एक्सपेक्टेशन से ओवरबर्डन मत कीजिए, चाहे वो खुद की एक्सपेक्टेशंस हो, चाहे वो किसी और की एक्सपेक्टेशंस हो। दुनिया की सबसे मिजरेबल साइट होती है एक 6 नंबर वाला व्यक्ति जो इतना ज्यादा बोझ तले दब चुका है, जो कि अपने ही अंदर की खूबसूरती को पहचान नहीं पा रहा, अपने ही अंदर के पॉजिटिव ट्रेड्स को नहीं पहचान पा रहा। दिस इज द मोस्ट मिजरेबल नंबर 6 इन द वर्ल्ड, द मोस्ट मिजरेबल न्यूमरोलॉजिकल पर्सन इन द वर्ल्ड। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप किसी 6 नंबर वाले को जानते हो या आप अगेन खुद 6 नंबर वाले हो, तो कोई भी चीज हाफ हार्टेड नहीं करनी, ओके। डोंट बिकम अ फ्रेंड जस्ट बिकॉज, डोंट एंटर अ रिलेशनशिप जस्ट बिकॉज, है ना, क्योंकि आपके अंदर ये 50-50 वाली फीलिंग बहुत ज्यादा है। तो आप हमेशा रिलेशनशिप टू रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप टू फ्रेंडशिप जंप करने की बजाय आप ये चाहोगे कि आपको ऐसे लोग मिले जो लॉन्ग टर्म आपका साथ दे सकें और आप भी होल हार्टेडली उनके साथ हो और वो भी होल हार्टेडली आपके साथ हो। अदरवाइज होता क्या है, आप यू आर इन वन रिलेशनशिप, यू आर लाइक ना मुझे वो नहीं मिल रहा है जो मुझे चाहिए, एंड यू लीव देम, यू आर गुड बाय, ओके। देन यू एंटर अ सेकेंड, देन अ थर्ड एंड अ फोर्थ। ऐसे करते 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 एक सीरीज हो जाती है, झड़ी लग जाती है रिलेशनशिप्स की, फ्रेंडशिप्स की, जहां पे आपको जो चाहते हो आपको मिलता नहीं और जल्दी जल्दी आप मूव ऑन करते रहते हो। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लव योर सेल्फ। सेकेंड थिंग, ओनली गो फॉर होल हार्टेड रिलेशनशिप्स। ऐसे रिलेशनशिप जहां वाकई आपका मन हो, जहां आपकी आत्मा, आपकी सोल, आपकी स्पिरिट जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो, वहां पर अपना टाइम दीजिए, वहां पर फोकस कीजिए। तो आपके जीवन में जो इश्यूज आते हैं इन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स, वो इश्यूज खत्म हो जाएंगे एंड यू विल बी लिविंग अ मच हैप्पियर लाइफ। तो अगर आपका नंबर 6 है, देन मेक श्योर दैट यू आर फोकसिंग ऑन सेल्फ लव, और इसके साथ साथ ही आप अपने में और दुनिया में खूबसूरती हमेशा देखते रहें। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।